नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया है और इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है 5/2021 DR। और ये जो ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें यह पब्लिश हो चुका है, जैसे कि आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर भी अब आप देख पा रहे हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत विभिन्न स्टेशंस के ऊपर 88 पदों के विभिन्न ट्रेड्स के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस विभिन्न ट्रेड्स के लिए इनवाइट की गई हैं एयरफोर्स के द्वारा। आइए देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और कौन कौन से स्टेशन पर वैकेंसी है और आप इस वैकेंसी को कैसे अप्लाई कर पाएंगे, वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर छोटी बड़ी भर्ती की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कौन कौन सी वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट की गई है। सबसे पहले हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड जो एयरफोर्स की है उसके द्वारा एक स्टेशन यानी कि एयरफोर्स स्टेशन आगरा के द्वारा LDC के 1 पद और MTS के 3 पद हैं। हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम और इसके अलावा गुवाहाटी असम के द्वारा LDC के कुल 2 पद हैं। स्टोर स्टूडेंट का 1 पद है। CMTD ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 1 पद है। CMTD ऑर्डिनरी ग्रेड का 1 पद है। CMTD है सिविल मोटर ड्राइवर की ये वैकेंसी है। इसी प्रकार आगे हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के द्वारा राजस्थान जैसलमेर के एयरफोर्स स्टेशन के कुक की 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार आगे हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड के तहत एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरम में CMTD की 5 वैकेंसी है। एयरफोर्स स्टेशन हकीम पेंट सिकंदराबाद के लिए 1 है। एयरफोर्स स्टेशन ये सिकंदराबाद का एक और स्टेशन है जिसमें ड्राइवर की कुल 6 वैकेंसी हैं। पॉइंट नंबर 4 पर स्टेशन कमांडर एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगावी में 1 वैकेंसी है ड्राइवर की। इसके बाद देख लेते हैं हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड के तहत जो हेडक्वार्टर है वेस्टर्न एयर कमांड का सुब्रतो पार्क में, वहाँ LDC की 1 वैकेंसी है। एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में LDC की 1 वैकेंसी, कारपेंटर की 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ में कुक की 1 वैकेंसी है। MTS की 1 वैकेंसी है। और इसी प्रकार आगे देख लेते हैं एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर के CMTD की 3 वैकेंसी है। एयरफोर्स स्टेशन पालम न्यू दिल्ली की 1 वैकेंसी है। और इसी प्रकार उत्तराखंड में देहरादून में भी CMTD की 1 वैकेंसी है। हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड के अधीन आने वाले एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में LDC की 1, CMTD की 4 और MTS की 5 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार एयरफोर्स स्टेशन 3BRD चंडीगढ़ में LDC की 1, फायरमैन की 1 और MTS की 2 वैकेंसी हैं। आगे पॉइंट नंबर 3 पर तमिलनाडु के स्टेशन पर ड्राइवर की 3 हैं और नजफगढ़ दिल्ली के कुक की 2 वैकेंसी हैं। पालम एयरफोर्स स्टेशन 1 वैकेंसी कुक की है। और पॉइंट नंबर 6 पर असम गुवाहाटी का CMTD की 1 वैकेंसी है। और इसी प्रकार जो इक्विपमेंट एयरफोर्स स्टेशन आवड़ी चेन्नई में CMTD की 4 वैकेंसी है। और मनोरी डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में LDC की 2, CMTD की 7 है, MTS की 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार एयरफोर्स स्टेशन नासिक महाराष्ट्र में CMTD की 3, आमला डिपो मध्य प्रदेश में है, CMTD की 2 वैकेंसी है। MTS की है कानपुर चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर। एयरफोर्स स्टेशन गुड़गांव हरियाणा में MTS की 4 वैकेंसी है। इसी प्रकार कानपुर में एयरफोर्स हॉस्पिटल में CMTD की 1 वैकेंसी है। और इंडिपेंडेंट यूनिट है एयरफोर्स की जो कि है सिविलियन रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली में, इसमें LDC की कुल 3 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर ये 88 वैकेंसी हैं। विभिन्न ट्रेड्स की वैकेंसी, इन सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं इन सभी पदों के लिए एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। एज लिमिट की बात करें, जो जनरल के कैंडिडेट हैं और जनरल पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। ऊपरी आयु सीमा में यदि आप OBC SC ST की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो OBC की कैटेगरी को ऊपरी आयु सीमा में 3, SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 5 और हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं पहले से गवर्नमेंट सेवा में हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 40 वर्ष के, OBC के 18 से 43 और SC ST के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से 45 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, स्टोर स्टूडेंट ये लेवल 4 की वैकेंसी और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, जरूरी योग्यता है, वो ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसी प्रकार LDC की बात करें, LDC लेवल 2 की वैकेंसी और 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से
और टाइपिंग स्पीड जो है 35 शब्द प्रति मिनट इन इंग्लिश और 30 शब्द प्रति मिनट इन हिंदी कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा और 1 साल का अनुभव एक्सपीरियंस इन ट्रेड में चाहिए। कारपेंटर के लिए 10वीं कक्षा या और उसके अलावा आपको ITI कारपेंटर ट्रेड में, CMTD सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए लेवल 2 की वैकेंसी है। और ज़रूरी योग्यता में बात करें 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और सिविल ड्राइविंग लाइसेंस लाइट और हैवी व्हीकल का आपके पास होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का आपका अनुभव भी होना चाहिए। फायरमैन के लिए लेवल 2 की वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन इसकी ज़रूरी योग्यता है। और एक मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग ऑफ फायर फाइटिंग अंडर स्टेट फायर सर्विस या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपने फायर फाइटिंग में भी कोई आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फायरमैन के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं फायरमैन के पद के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड किस प्रकार से रहेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर फायरमैन ट्रेड के लिए और चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर नॉन एक्सपेंडेड और फुलाकर आपकी 85 सेंटीमीटर, वेट 50 किलोग्राम। और इसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको फायरमैन को 63.5 किलोग्राम 183 जो डिस्टेंस है वो 96 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। और 2.7 मीटर का वाइड का आपका डिटैच होगा जो आपका बहुत फीट लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा और 3 मीटर का आपको हाई जंप आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार MTS की जो क्वालिफिकेशन है लेवल 1 की वैकेंसी है, इसके लिए मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने कर रखी होनी चाहिए और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है आपका, यदि होगा तो वैलिड होगा, नहीं हुआ तो भी आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन बेस्ड रहेगा और रिटर्न एग्जामिनेशन बेस में आपका सिलेबस LDC के लिए जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और MTS के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस के मुताबिक ही आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट के मुताबिक जो ऊपरी टॉप 10 होंगे वो प्रत्येक वैकेंसी के लिए 10 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जैसे LDC के लिए टाइपिंग टेस्ट, CMTD के लिए ड्राइविंग टेस्ट, MTS के लिए भी जो ट्रेड से संबंधित जो भी स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं इस भर्ती की जो लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट के लिए आपको इस भर्ती के 30 दिन मिले हैं और ये भर्ती 30 अक्टूबर 2021 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसमें पब्लिश हुई है। उसके मुताबिक आपकी 28 नवंबर 2021 इस भर्ती की लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले पहले आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन के साथ आपको सभी सेल्फ अटेस्टेड दस्तावेज लगाने होंगे, एजुकेशन से संबंधित, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित CMTD के केस में, और हरियाणा जैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट है किसी भी स्टेट का, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट। और उसके अलावा आपको एक 10 रुपये की डाक टिकट लगा हुआ स्वयं का पता लिखकर आपने एक इन्वेल्प लगाना है और जिस इन्वेल्प के अंदर आपने ये ऑफलाइन एप्लीकेशन डालकर भेजनी है उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, MTS जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखना है और कैटेगरी लिखनी है। उसके अलावा आपने लिखना है अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2021 बाय DR। और आपने किस पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में जो ये कॉलम में जिस स्टेशन की वैकेंसी है, जिस स्टेशन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्टेशन के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसी स्टेशन के जो पोस्टल एड्रेस के नीचे जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसी एड्रेस पर आपने अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। इन सभी स्टेशनों के लिए कोई एक कैंडिडेट, यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं तो सभी पदों के लिए सभी स्टेशनों के लिए आप एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सभी पदों के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। और इस भर्ती के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई आवेदन फीस नहीं है। इस प्रकार आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म अपना भरकर भारतीय वायुसेना के विभिन्न स्टेशन पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इससे अगली वीडियो में आप जानेंगे कि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को किस प्रकार से भरेंगे। इस प्रकार के भर्ती के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।